अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। munzirwaqas एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सर्दियों गर्मियों दोनों सीजन में चलने वाला है। थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। तो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें। उससे हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हैं फ्रिज, एसी, रूम कूलर और इस तरह की जितनी भी होम एक्सेसरीज आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि आप कितने बजट से शुरू कर सकते हैं, छोटे कम से कम लेवल पे कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, और डीलरशिप लेने के लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस तरह की शॉप होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए, यह सारी बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जगह किस तरह की चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बनाना चाहते हैं, बेशक छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, सबसे पहले तो आपको एक दुकान चाहिए होगी जो कि काफ़ी खुली होनी चाहिए। वहाँ पे आप तमाम चीज़ें अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे जाते हैं तो आपको चाहिए होगा दुकान के साथ एक और दुकान, जिसको आप स्टोर कहेंगे। ठीक है, आप तमाम चीज़ें, तमाम जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी वो अपनी दुकान में नहीं रख सकेंगे। आपको रखने के लिए अलग से पीछे या साइड पे एक स्टोर भी चाहिए होगा जो कि बिल्कुल दुकान के साथ मुल्हिक हो, ताकि आप वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकें। जब कस्टमर आए तो आप उसे वो चीज़ दिखाएं और उठा के ले जाए, क्योंकि शॉप में ज़्यादातर आप डिस्प्ले ही लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होंगी दो अलग दुकानें। ठीक है, एक मेन पे और एक उसके बिल्कुल बेशक साइड पे हो जाए, बैक साइड पे हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आप अगर शहर में कारोबार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गांव में ये कुछ बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस नहीं है। शहर छोटा भी हो तब भी काम चलेगा, बड़ा हो फिर तो चलेगा ही चलेगा। अब आपने वहाँ पे किसी अच्छी सी जगह पे दुकान ढूंढ लेनी है। अब रेट्स क्या हो सकते हैं, रेंट्स के 5,000 में भी आपको दुकान मिल सकती है और उसी दुकान का किराया 50,000 भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा आपके शहर में आप जिस जगह पे लोकेशन देखेंगे वहाँ पे रेट क्या है, ये आपको वहाँ जाके ही आइडिया होगा। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ कि 15,000 रुपये हम इसके रख लेते हैं तो वो कुछ एग्जैक्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपने दुकानें देख ली, उसके बाद दुकान को आपने अच्छे से पेंट करना है, उसको आपने डेकोरेशन अच्छी सी कर देनी है। कोशिश करनी है कि आप उसको जितना अच्छा बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें। ये चीज़ें हैं जो कि आप इस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी। ठीक है, जितनी लुक अच्छी होगी उतना ही आपका काम ज़्यादा चलेगा। उसके बाद अब आपने इसमें रखना है सामान आप 5 लाख से भी स्टार्ट ले सकते हैं। कम अज़ कम जो इस फील्ड में सीनियर हैं, मंजे हुए आप कह लें, जो लोग हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, वो कहते हैं कि छोटे से छोटे लेवल पे भी अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप तमाम चीज़ों के तमाम जो भी सामान आपने प्रोडक्ट्स रखनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2, 3-3 पीसेस तो आपके पास पड़े हों कि जब वो कस्टमर कोई भी आपके पास आए तो खाली ना जाए कि फ़लाँ चीज़ तो पड़ी नहीं, तो चलें यार अगला सामान वहीं से सारा उठा लेंगे। आपके पास तमाम चीज़ें तकरीबन मौजूद होनी चाहिए, बेशक 2-2 पीस पड़े हों, 3-3 पीस पड़े हों। तो 5 से 10 लाख रुपए आपका आसानी के साथ इसमें खर्च होने वाला है। ठीक है, ये कोई 10,000 50,000 से मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 5-10 लाख इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, यह चीज़ भी तो हमने सोचनी है। मैं अक्सर फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ और लोग मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे भी कि आप कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और हमें जो है महाना 30-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये आमदन आती रहे।
तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकें तो आप इसमें से 5-7 लाख रुपए लगा के 8 लाख रुपए लगा के महाना 1 लाख रुपए तक आसानी के साथ कमा सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सर्दियों में बंद हो जाता है काम या गर्मियों में बंद हो जाता है, ये काम चलता ही रहता है। ख़ास तौर पे शादियों के सीज़न में तो क्या ही बात है, कारोबार बहुत ही ऊपर चला जाता है, हाई लेवल पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताता चलूँ कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तभी आप मार्केट में बैठ पाएंगे, अदरवाइज आप नुकसान उठाएंगे। अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप पास टाइम भी नहीं है कि आप 6-7 महीने या साल कहीं पे लगाएं किसी शॉप पे, तो अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब कि ज़रूरत तो आपको आज है बिजनेस की ज़रूरत आपको आज है, तो अब ये तो नहीं कि आप साल कहीं और लगाते फिर जाके आप बिजनेस स्टार्ट करें। तो ऐसा इसमें ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप प्यारे भाई ऐसा करें, एक बंदा ढूंढ लें जो इस काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो, जिसके पास इस बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। उस एक्सपीरियंस्ड बंदे को ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए, उस बंदे को दुकान पे बिठाइए और खुद भी बेशक साथ में बैठ जाए और अपना तजर्बा भी हासिल करते रहें, साथ साथ इन्वेस्ट करें, सामान डालें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसमें कुछ मसाइल भी आ सकते हैं। मसाइल क्या आ सकते हैं? मसाइल ये आ सकते हैं कि आपने सामान उठा लिया और अब इसमें वो सेल नहीं हुआ, सीजन आउट हो गया, तो अब वो आपका पैसा बाउंड हो गया। ठीक है, वो आपने पीछे स्टोर में रख दिया है, वो जब तक सीजन नया दोबारा नहीं आएगा तब तक वो चीज़ बाउंड पड़ी है, आपका पैसा बंधा पड़ा है। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो आप एक साथ पे भी ये काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज बन चुकी हैं अब, जो कि करते ही सिर्फ एक साथ पे हैं, नकद देते ही नहीं है, जिसमें रूबा डिजिटल है, सुरमा वाला है और इस तरह की बहुत सारी दीगर कंपनीज हैं जो कि सिर्फ एक साथ पे देती हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि जनाब हमें ये प्रोडक्ट नकद चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि उन्हें मौत पड़ने लग जाती है, क्योंकि एक साथ में प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, अब एक साथ में आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैक पे कैश होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि आपको बैकअप दे सके। जब आप मोबाइल का ही कर लें, इस तरह का मोबाइल है, आप ये सारे किस्तों पे दे देंगे तो मज़ीद माल उठाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कम होगी। बेशक आप एडवांस ले रहे होंगे लोगों से, किस्तें भी आ रही होंगी, काम चलता रहेगा, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कोई कस्टमर लेट कर देते हैं या कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो भाग जाते हैं, तो उसमें आपके पास बैकअप होना चाहिए। इसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भाग जाए। ये हो सकता है कि 1 महीने की किस्त दूसरे महीने मिल जाए, तीसरे महीने मिल जाए। इसमें एक और चीज़ें फिर आ जाएंगी कि आपको रिकवरी के लिए बंदे रखने पड़ेंगे। तो ये आप एक साथ में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप तभी कीजिए जब आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा हो, जब आप रिकवरी वालों की तनख्वाहें देने के काबिल हों, जब आप अपने जो स्टाफ ऑफिस में बैठा है, आपकी शॉप पे बैठा है, उसके सारी तनख्वाहें निकालने के काबिल हों। तो उसके लिए अगर आपके पास 60 से 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपके एम्प्लॉइज़ हैं, इन तमाम की सैलरीज निकाल के आप 5 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं अगर आपके इन्वेस्टमेंट है 70 से 80 लाख रुपए। अब हम बात करें कंपटीशन की, तो इस बिजनेस का कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। लाजमी बात है, पहले एक बंदा बैठा था, उसके पास सिर्फ उसी के पास मोबाइल थे, तो वो बेशक इसको लाख रुपए में सेल करे, 50,000 में सेल करे, जिसने लेना है उसकी मजबूरी है कि और कोई कंपेटिटर है नहीं, कहीं से और से जाके ले नहीं सकता, तो जो इसका दिल चाहे सेल करे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा जापान की। जापान के पास पहले टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें घड़ियाँ आती थी, बहुत महंगी होती थी। जापान की टेक्नोलॉजी की जो चीज़ भी होती थी बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, लेकिन चाइना ने आके उसके मार्केट को तोड़ा, रेट्स कम किए, तो लाजमी बात है अब जापान को भी रेट कम करना पड़े क्या, ताकि वो मार्केट में स्टेबल रह सके। तो इसी तरह से जब कंपटीशन आता है तो रेट्स आपको डाउन करना पड़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले से ही मुनासिब मार्जिन रखिए, जितना मार्जिन मुनासिब होगा
लोग उतना ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे। अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो आप होल सेलर के साथ रब्ता कीजिए और उससे सामान उठा के बेचिए। जब आपका काम चल निकलता है, ठीक है, तो फिर कंपनी खुद आपके पास आएंगी कि आप हमारी डीलरशिप ले लें, या आप खुद भी किसी कंपनी के पास जा सकते हैं और वो हंसी खुशी आपको डीलरशिप दे देंगे अपनी कंपनी की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कुछ इस तरह से है। इसको आप मजीद जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। आप बाद में आगे बढ़ के इसके ब्रांचेस बना सकते हैं, वो बाद की बात है। फिलहाल अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो आप छोटे लेवल पे इसको शुरू कर सकते हैं, और अगर 40-50 लाख है तो आप बड़े लेवल पे शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहे तो इसकी हद ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज है, सब के नाम आपको पता है, आप ढूंढिए मार्केट में, देखिए, रिसर्च पहले कर लीजिएगा। रिसर्च से मुराद यही है कि एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, नहीं टाइम है, तो कोई एक्सपीरियंस बंदा ढूंढ लीजिएगा, उसके पास रिसर्च भी होगी, प्लान भी होगा, बस आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और बिजनेस करना है। अब शेयरिंग आपने उसके साथ कैसे करनी है या उसको सैलरी पे रखना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।